हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट और मेरा नाम अंकुर शर्मा। आप जानती हैं, है ना। आज जो हम डिस्कस कर रहे हो पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और उसकी ये दूसरी क्लास है। दूसरी पहली जो भी होगी तीसरी क्लास भी हो सकता है। हाँ, तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो चुका था, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया था, उसके आगे जो कुछ चीजें हैं, जो फैक्ट वगैरह हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही पार्ट इसको कह सकते हैं, उसको यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो बिना समय गवाए आगे चलते हैं। अगर आपको कुछ पीछे की क्लास में समझ में नहीं आया होगा तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आपको पूछने के लिए ही यहाँ पर आए, कोई भी कंप्लीट नहीं होता। कभी कभी आप ये सोचे कि भाई मैं पूछूंगा या मैं पूछूंगी तो सर क्या चीज, सर कुछ नहीं सोचते हैं। आपका सिलेक्शन मस्ट है, जरूरी है ना। तो सिलेक्शन लेना है या किसी से रिश्ते नहीं बनाने के। नहीं सर बुरा मान जाएंगे, कोई बुरा नहीं मानता। चलो, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर लें। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं परामर्श समिति। ये समिति का जो फॉर्मेशन किया गया है या फॉर्मुलेशन इसका किया गया है, फॉर्मेशन किया गया है, वो किया गया है 17 मार्च 1947। 17 मार्च 1947 को इसका फॉर्मेशन किया गया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया किसका, सॉरी, कंसल्टेटिव कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का। और इन्होंने कहा कि टोटल आर्टिकल्स 243 में हम इसको बना रहे हैं और शेड्यूल्स कितनी रहेंगी, 13। मतलब एक और हेडिंग डाल लेते हैं हम, कंसल्टेटिव कमेटी। कंसल्टेटिव कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी ने क्या कहा, ये बनती है 17 मार्च, डेट भी लिख देता हूं, 17 मार्च 1947 में इसने ड्राफ्ट तैयार किया। एक मिनट में इसको सही करता हूँ ना। चलो अब लिखता हूँ। इस कमेटी ने क्या किया फ्रेंड्स, एक ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये कौन थे, बी एन राव थे। यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर ड्राफ्ट ऑन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शॉर्ट मिल गया ना। ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्टेटिव कमेटी। कंसल्टेटिव कमेटी कौन थे, इसकी कंसल्टेटिव कमेटी के हेड, बी एन राव। बी एन राव, आर ए, ठीक। जो ये बी एन राव है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोला जाता है। जो कंसल्टेटिव कमेटी थे, इसके हेड कौन थे, बी एन राव, और इनको बोला जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी है। तो ये भी आ जाता है कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, बी एन राव थे। इन्होंने कहा अक्टूबर
1947 लिखेंगे यहां पर, अक्टूबर 1947 में जो ये कमेटी थी इसने रिपोर्ट पेश की। इसने क्या किया? रिपोर्ट पेश किया और इसने कहा कि जो संविधान है हम उसको बनाने वाले हैं। कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूं। इसने कहा कि जो हम टोटल आर्टिकल्स लेंगे, टोटल आर्टिकल कितने होंगे? 243, 243 होंगे। और जिनको हम कितने शेड्यूल्स में? 13 शेड्यूल्स में बनाएंगे। तो इन्होंने यह रिकमेंडेशन दी थी कि जब संविधान हम बना रहे हैं तो उसको कितना करेंगे? 243 आर्टिकल रखेंगे उसमें और 13 शेड्यूल्स को उसमें रखेंगे। तो सीधी सी बात है, अभी आपने देखा होगा जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो आपको पता होगा, ज्ञात वह कि गौरतलब है कि वहां पर 8 शेड्यूल्स है। कितनी? 8 शेड्यूल्स। एट प्रेजेंट में कितने शेड्यूल्स है? 25, सॉरी 12, 25 तो पार्ट्स। तो इनकी बात नहीं मानी गई। इसके बाद एक कमेटी आती है, ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या की है? ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको बोलते हैं प्रारूप समिति। इसको क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन किया गया था, जो इसका गठन किया गया था, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कि जो कंसल्टेटिव कमेटी ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया है उस ड्राफ्ट की जांच कर। इसको लिखवा देता हूं, संविधान के ड्राफ्ट, संविधान के ड्राफ्ट की जांच करने के लिए गठित है ना। गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 वो मार्च में बनाई गई थी, है ना। ये 29 अगस्त को बनाई गई। जो इसके अध्यक्ष थे, जो चेयरपर्सन है, वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो ये समिति, इसीलिए इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। जो ये कमेटी बनी थी इसने 2 रिपोर्ट पेश की। पहली रिपोर्ट कब पेश की? पहली रिपोर्ट पेश की 21 फरवरी 1948 ना। फर्स्ट रिपोर्ट कब की? 21 फरवरी 1948 में। और दूसरी जो रिपोर्ट पेश की एस्पायरेंट्स, वो की थी 26 अक्टूबर 1940। और इसमें कहा, जो ये वाला है, इसमें कहा कि जो संविधान हम बना रहे हैं उसमें टोटल आर्टिकल्स लगभग हम 315 रखेंगे। कितने? 315 रखेंगे। और शेड्यूल्स, जो शेड्यूल रहेंगी वो 8 रहेंगी। ये रिकमेंडेशन इसमें मिली थी। ये क्या मिली थी? ये रिकमेंडेशन यहां पर मिली थी। और इन दोनों पर ही 3 रीडिंग हुई।
इन दोनों पर क्या हुई? 3 रीडिंग, जो ये रिकमेंडेशन हुई थी, इन पर 3 रीडिंग किए गए। आगे समझ में? भाई यहाँ तक देखो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इतना तो आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया। सीधी सी बात है, ये कहा मैंने आपसे कि पहले कंसल्टेटिव कमेटी बनाएगी जिसमें 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल्स की बात की गई। 17 मार्च 1947 को उसका फॉर्मेशन किया गया। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और संविधान के ड्राफ्ट की जांच करने के लिए इसको बनाया गया। इसने 2 रिपोर्ट पेश की और इसको बनाया गया कब गया था? 29 अगस्त 1947 में इसको बनाया गया था और इसने 2 रिपोर्ट पेश की। पहली रिपोर्ट पेश की इसने 21 फरवरी 1941 में और दूसरी रिपोर्ट पेश की इसने 26 अक्टूबर 1948 में। तो पहली रिपोर्ट हमारे लिए काम की यहाँ पर, तो यहाँ पर पहली रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो इस जो रिकमेंडेशन दी थी इस पर संविधान के लिए बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं इस समिति ने बना और हमने लिख दिया, नहीं, अलग अलग 3 रीडिंग्स यहाँ पर की गई हैं। वो 3 रीडिंग्स कब कब की गई हैं उनकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 3 रीडिंग्स, 3 रीडिंग कब 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 की गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला 4 नवंबर से 1948, कितने 4 नवंबर 1948 से स्टार्ट होकर और 9 नवंबर 1948, 4 दिन यहाँ पर डिबेट चली, मतलब रीडिंग्स हुआ, पढ़ा गया, इसको डिबेट डिस्कशन किया गया। फिर यहाँ पर 15 अक्टूबर सॉरी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, है ना भाई। 1948 के नवंबर महीने में चालू होती है और अक्टूबर महीने के उसमें जाके खत्म हो जाती है 1949। फिर जो तीसरी रीडिंग हुई थी वो हुई थी 14 नवंबर 1949 से लेकर और 26 नवंबर 1949, 1949। और यहीं पर जो 26 नवंबर 1949 है, यहीं पर हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। जो ये वाला डेट है इसको मैं इसमें मार्क कर देता हूं। यहां पर क्या हुआ एस्पेरेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए यह क्या माना जाता है 26 नवंबर को, 26 नवंबर को इसलिए माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, संविधान दिवस। क्या माना जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ये संविधान दिवस जो मनाया जाता है इसकी भी एक कहानी है, जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर बनाऊंगा कि 2014 से पहले हम संविधान दिवस किस पर्पज के लिए बनाते थे और 2014 के बाद से मना, अभी भी वही डेट है, वही डे है, बट उसका पर्पज क्या कर दिया है, थोड़ा राजनीति होता है चमकाने के लिए, एक दूसरे पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम ले दिया गया है। तो वो आगे आपको समझ में, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट्स। इंपोर्टेंट फैक्ट, कौन कौन से इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं? जैसे पहला,
संविधान है, जब जिस दिन वो अडॉप्ट किया गया था तो उस दिन लोगों ने इस पर साइन किए थे, सिग्नेचर किए थे। तो टोटल कितने मेंबर्स ने सिग्नेचर किए इस पर? 284, 282 लोग। इसको भी लिख लेता हूं, टोटल साइन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल साइन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन कितने लोगों ने? 284 मेंबर्स के। टोटल वुमेन कितनी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी थी? 15। बट साइन ओनली 8 वुमेन, साइन ओनली 8 वुमेन कि मतलब 15 वुमेन इनको चुना गया था जब संविधान सभा बनी थी, लेकिन आते आते 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद साइन हो रहे हैं ना, तो उसके आते आते कुछ लोग आना बंद कर दिए, कुछ लोगों ने साइन नहीं कर पाए थे। तो उस दिन 8 लोगों ने साइन किया, 8 महिलाओं ने। जो पहली महिलाएं थी, जो पहली महिलाएं थी, फर्स्ट वुमेन, जो पहली वुमेन थी जिन्होंने साइन किया, उनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी, तो सरोजनी नायडू जी पहली वुमेन है जिन्होंने साइन किया था संविधान पर। लास्ट साइन किसने किया या फर्स्ट साइन किसने किया? फर्स्ट साइन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पर किसने किया सबसे पहले? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला साइन किया। और जो लास्ट साइन किया गया वो किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। जो इसमें टाइम लगा, संविधान मेकिंग करने में, संविधान को बनाने में जो टाइम लगा वो आप जानते ही हैं, 2 साल सबको रटा हुआ होगा, है ना। 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन। फिर चलते हैं आगे। जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, जो टोटल एक्सपेंडिचर किया गया संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने में, वो कितना किया गया? 63,96,729 रुपीज, है। अप्रोक्स में लिख देते हैं इसको, अप्रोक्स, अप्रोक्स 64 लाख। अप्रोक्स कितना भाई? 64 लाख, 64 लाख। जो टोटल मीटिंग्स हुई, टोटल मीटिंग्स जो हुई वो 12 हुई, ठीक। और लास्ट मीटिंग कब हुई? लास्ट मीटिंग होती है 24 जनवरी 19, 1900
1950 में, है ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। और टोटल डिबेट जो हुआ, वो कितना हुआ, 114 दिनों का हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया? अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, है ना। और इसी दिन केवल 16 आर्टिकल्स को लागू किया गया। कितने आर्टिकल्स को लागू किया गया? 16 आर्टिकल्स को लागू किया गया। वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं उनको यहां पर लिखवा देता हूं। आर्टिकल 5 से लेके 9 तक लिखता हूं यहां पर ना। वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। आर्टिकल शॉर्ट में लिख दूं 5। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 8। आर्टिकल 5 से लेकर 9 मतलब नागरिकता वाले प्रोविजन। फिर आर्टिकल 60 की बात की गई। फिर है ना, आर्टिकल सबके आगे ही है, बस यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए लिख देता हूँ 60। फिर उसके बाद 324, 366, 367, है ना, 367, और 379, 380, 388, 391, 392, 393, 390 हो गया ना, 1 2 3 4। तो ये 16 आर्टिकल्स उस दिन लागू कर दिए गए। हाँ? तो आपको ये याद रखने हैं, ये कितने आर्टिकल्स, 16 आर्टिकल्स, 16 आर्टिकल्स को उस समय लागू कर दिया गया। लेकिन पूरा संविधान फोर्स में कब आता है, कमेंसमेंट में कब आता है? वो आता है 26 जनवरी 1950, 1950 में। चलो अब चलते हैं आगे। अब जो मैं आपको बता रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल डे के बारे में, एक टाइमलाइन लेते हैं भाई। 26 नवंबर, है ना, यहां पर इसको नीचे लाता हूं थोड़ा सा। हमें पता है कि जो 26 नवंबर है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में रखते हैं। एक टाइम ऊपर लिखता हूं 2015, ईयर 2000। इधर चलते हैं तो भाई माइनस में आते हैं तो मतलब बिफोर कर लेंगे, और इधर आएंगे तो इधर कर लेंगे आफ्टर, इधर कर लेंगे आफ्टर। मतलब 2015 से पहले जो हम सेलिब्रेट करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल डे को, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट because constitution was adopted on 26th November 1940। 2015 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था।
लेकिन 2015 के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भी था और 125वीं बर्थडे था। तो गवर्नमेंट थोड़ा एक राजनीति चमकाने के लिए तो गवर्नमेंट बोली कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे तो हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उसका पर्पस क्या होगा, उसका काम क्या होगा? कि अगर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डे अगर मना कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे नहीं मनाना है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो नाम वही, लेकिन उसका पीछे का पर्पस दूसरा कर दिया और हर साल मना रहे। तो जो हम हैं, जो आप हैं, हम आप लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा ये इसलिए इसका मेन पर्पस ये है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कोई पहले भी मनाया जा रहा था, अभी भी मनाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट कुछ इस प्रकार से हमको पागल बना देती है कई बार। कॉन्स्टिट्यूशन डे तो मना रहे थे, चाहे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए मना लो, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उसीलिए मना रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं किसी एक व्यक्ति को या किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी जो आपकी भावना है वो आपके अपने पास रहनी चाहिए। इसमें लिख लेना कॉन्स्टिट्यूशन डे celebrate because किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनका 125वां जन्मदिन है, इसलिए उसको सेलिब्रेट करने लगे हैं। ठीक है, अब चलते हैं फिर और कुछ फैक्ट लिखते हैं। अब लिखेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है पेरेंट्स, वो रिटर्न किसके द्वारा किया गया? बाई हैंड, हाथ से लिखने के, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग तो था नहीं कि एकदम से प्रिंट बनाया और प्रिंटर दे दिया और सारी चीजें प्रिंट होकर आ गई। तो लिखना रिटर्न बाय रिटन बाय हैंड, मतलब पूरा संविधान हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है रिटन बाय, इसके द्वारा इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। प्रेम बिहारी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। है ना, ऐसे लिख सकते हैं। नाम दूसरी तरह से भी हो सकता है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्योंकि इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, है ना, क्वालिटी बढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश वाला अगर कुछ शब्द गलत हो भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े बच्चे। तो इस व्यक्ति का नाम संविधान के हर पेज पर लिखा हुआ, जैसे कि कोई टीचर होता है, जैसे मैं ही अगर मैं अपने नोट्स लिखता हूँ तो नीचे लिख देता हूँ पॉलिटी बाई अंकुर शर्मा। तो सेम यहाँ पर भी वही सारी चीजें हैं। जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है तो इन्होंने हर पेज पर अपना नाम मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो हर व्यक्ति का नाम, सॉरी, इस व्यक्ति का नाम वो संविधान के हर पेज पर लिखा हुआ है। जो सजावट की है, जो एंडोरमेंट किया है संविधान का, वो किसने किया है? सजावट जो एंडोरमेंट किया है वो किया है, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है नंदलाल बोस और दूसरे का नाम है राम मनोहर
सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा। जो संविधान रखा हुआ है, जो ओरिजिनल संविधान रखा हुआ है, वो कहाँ रखा हुआ है, लिख लेते हैं। यह है ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी। ये गुजरात की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा हुआ है। कहाँ रखा है स्टूडेंट्स? गुजरात की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा है, जिसमें अगर मैं पेजेस की बात करूं तो टोटल पेजेस कितने हैं? लगभग 250, 250 पेज हैं। और अगर मैं वर्ड्स की बात करूं, शब्दों की बात करूं, तो 1,17,369 कुल इतने शब्द लिखे हुए हैं। और ये जो संविधान रखा हुआ है वो हीलियम गैस के बॉक्स में रखा गया है ताकि यह खराब ना हो, ताकि ये खराब ना हो। Done? ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, इतनी ही, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट चीजें आगे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।